बच्चों, आज हम लैब में है, जूलॉजी लैब में, और सेंट्रीफ्यूग ये मशीन है ना। इस सेंट्रीफ्यूग मशीन पे भाई आप जानते हो कैसे ये वर्क करता है। एक इसमें फोर्स जनरेट होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हम किसी भी कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है इसमें मिक्सर है, जैसे ये हम आपका सोल्यूशन लिए हैं ना, कि शरबत आप लोग जानते होंगे ना, चीनी और पानी का सोल्यूशन। तो इसमें आपका चीनी भी है, पानी भी है ना। तो ये क्या है, ये सैंपल ट्यूब है, और इसके अंदर हम देखेंगे, इधर आइए, इसके अंदर अगर हम देखेंगे भाई, ये आपका क्या है, ये सेंट्रीफ्यूग मशीन है। इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में देखिए कि नीचे आपका मोटर लगा है, और ये आपका क्या है, रोटर है ना। और ये आपका कह सकते हैं, ये आपका रोटर है, और इस रोटर में ये रॉड लगे हैं। इस रॉड से क्या है कि सैंपल ट्यूब होल्डर है। इस सैंपल ट्यूब होल्डर में ये क्या है, ये ट्यूब लगा है ना। तो ये आपका कह सकते हैं कि कौन से प्रकार का है, ये कौन से प्रकार का आपका सेंट्रीफ्यूग है। ये आपका कौन सा सेंट्रीफ्यूग है, हमने आपको 3 बताया था ना। कौन कौन सेंट्रीफ्यूग बताया था, हाई स्पीड, लो स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग ना। ये आपका हाई स्पीड वाला जो कह सकते हैं, एक टेबल पे क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है ना, टेबल पे फिक्स्ड ये रहेगा। और इसमें ये जो रॉड रहेगा, हैंगिंग रॉड जो इसमें रहेगा ना, या होल्डर, सैंपल होल्डर है। इस सैंपल होल्डर में आप देख रहे हो सैंपल ट्यूब लगा है। अब सैंपल ट्यूब में हम क्या करेंगे, इधर दिखाओ भाई, हम सैंपल ट्यूब में जैसे जो भी सैंपल लिए रहेंगे भाई, उसके एक सैंपल में मान लीजिए हम कोई सैंपल लिए ना। अब सैंपल लेने के बाद इसको पकड़िए थोड़ा, अब एक सैंपल हम लिए भाई इसमें। अब इस सैंपल के पैरेलल, जैसे हम उसमें कंपोनेंट लिए हैं, अब उसी के पैरेलल हम दूसरे क्या करेंगे कि दूसरे तरफ भी हम कह सकते हैं कि सैंपल ट्यूब में अगर हम कोई प्रोडक्ट न लें तो, लेकिन उसके पैरेलल हम क्या करेंगे कि वाटर उसमें फील्ड कर देंगे ना। अगर वाटर जब तक नहीं फील्ड करेंगे उसके पैरेलल, तो क्या होगा भाई कि जनरली वो रोटेशन, वो डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब वो जनरेट होगा तो उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो क्या होंगे, ये रोटेट होंगे ना। और रोटेट ये हाई स्पीड वाला जनरली है, आप कह सकते हैं कि इसका 4000 से 5000 इसका आरपीएम रेट रहेगा ना, यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 4000 से 5000 वो। और हाई पावर के भी होते हैं कि वोल्टेज जितना सप्लाई उसको बढ़िया से मिले उतने तेज उसका आरपीएम। जैसे आप लोग पंखा लेते समय देखो उस पर आरपीएम लिखा रहता है ना, कि रोटेशन पर मिनट, वहाँ पे रोटेशन पर मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन मतलब वही रोटेशन हो गया। जितना पंखा जब आप लोग लेने जाइए तो वहाँ पर आरपीएम लिखा रहता है, जान जाइएगा ना। जितना ही हाई आरपीएम रहेगा तो भाई 1 मिनट में उतना ही तेज का होगा, उतना ही तेज रोटेट होगा, और जितना ही तेज रोटेट होगा उतना ही ज़्यादा हवा देगा। बोलो भाई। तो आरपीएम वैल्यू जो पंखे में जैसे लिखा रहेगा रोटेशन को बताएगा, उसी प्रकार इसका भी आरपीएम वैल्यू रहेगा, जितने ज़्यादा रहेगा उतने तेज रोटेट होगा ना। अब ये आपका कंटेनर, इस कंटेनर में हमने बताया नीचे मोटर है आपका, फिर रोटर है, उसके बाद सैंपल होल्डर है, उसके बाद सैंपल। इस सैंपल में हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया, चीनी पानी का, चीनी पानी यानी शरबत जो बनता है उसको लिया है, और उसके पैरेलल हम क्या किए कि वाटर को फील्ड कर दिए, क्योंकि वो बैलेंस रहता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो बैलेंसिंग होना ज़रूरी रहेगा ना। सारे सैंपल ट्यूब में सारे कह सकते हैं सैंपल लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है, जिसको हम लेंगे उसके पैरेलल कह सकते हैं कि उनको सैंपल ले सकते हैं, ठीक, उसको बैलेंस कर देंगे। अब देखिए इसको हम स्टार्ट करेंगे ना। देखिए हाँ, अरे तो रुक जाओ, हम जान रहे हैं, तुम लोग बहुत मिस्त्री हो बड़ा का, हम जानते। देखिए अब इसको हम रोटेट किए हैं ना, अब रोटेट किए हैं, बहुत तेज रोटेट हो रहा है ना, देख रहे हो। अब देख रहे हो, अभी एक और होगा, तो एक इसका आरपीएम वैल्यू अब बहुत तेज हम कर दिए। अब बहुत तेजी से ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना। अब रोटेट होगा भाई, अब रोटेट एक फोर्स पे होगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वो क्या करेगा, वो बहुत तेजी से रोटेट होने लगेगा ना। अब देखो हम भाई इसमें इसको हम ऑफ किए हैं। अब ऑफ करने के बाद अब इसका जो सैंपल ट्यूब में जो हम सॉल्यूशन लिए हैं, देखिए उसको लिए हैं ना,
अब लेने के बाद भाई इसमें ऊपर जो ये वाटर के पार्टिकल, क्योंकि भाई ये देखिए वाइट है, पानी भी वही है, जल्दी दिख नहीं रहा है सही से। ऊपर जो वाटर रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट। और चीनी के पार्टिकल इसके अंदर, क्योंकि भाई ये कलरफुल है नहीं तो दिखता, इसको क्या बोलेंगे? पैलेट। तो इसमें क्या होगा? पैलेट्स, ये जो चीनी के पार्टिकल होंगे जो लेस डेंसर पार्टिकल होंगे ना, यानी हाई डेंसर पार्टिकल जो रहेंगे वो क्या होगा भाई? वो जल्दी बॉटम पे स्टेबल हो जाएंगे और लेस डेंसर पार्टिकल वो ऊपर मूव करते रहेंगे। जब ये रोटेट कर रहा होगा तो मूव कर रहा होगा ना। तो अब इसको हम एनालाइज करने के लिए भाई देखेंगे कि जो कंपोनेंट है ना वो सेपरेट हो गया आसानी के साथ। अब सेपरेट होने के लिए भाई उसमें जो ऊपर ये हमको दिखेगा, जो सोल्यूशन में जो लिक्विड पार्ट दिखेगा, ये सुपरनेटेंट, और अंदर वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको पैलेट से बोलेंगे ना। तो इसी विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को हम सेपरेट करने का हम कार्य करेंगे ना। तो यही सेंट्रीफ्यूज मशीन है। अब इससे हम क्या करेंगे कि जैसे प्रोटीन हो गया ना, आप लोग गांव में सुने होंगे भाई जो मथनी होता है ना, अम्मा लोग होती है ना कि दही वगैरह बनाने के लिए भाई रहता है, जो साड़ी जमाई रहती है। अब उसको वही सेम एक फोर्स में ऐसे ऐसे करेंगे ना। अब करने के बाद वो एक फोर्स जनरेट होता है। अब वो क्या करेंगे कि जो नैन ऊपर का रहता है, मक्खन रहता है, बटर, वो ऊपर आ जाता है क्योंकि वो लेस डेंसर पार्टिकल है। उसके बाद जो दही वगैरह वो थोड़ा सा हार्ड पार्टिकल है ना, सॉलिड पार्टिकल है। तो पानी उसमें डालेंगी, जब पानी डालने मथने के बाद तो जो मक्खन ऊपर आ जाएगा और जो दही वाला है वो कहाँ? नीचे। तो सेम उसी सेंट्रीफ्यूज, वो आर्टिफिशियल सेंट्रीफ्यूज है अम्मा लोग जो करती हैं। ये तो भाई आपका मशीन हो गया, मशीन्स के द्वारा हम उसको कर सकते हैं ना। तो आजकल मार्केट वगैरह में ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है कि भाई हम मिल्क की शुद्धता की भी क्या करते हैं? जांच करते हैं ना, कि उसमें कितना फैट है। उस फैट के अनुसार हम भाई वो गाय या भैंस जो भी दूध रहता है उसको क्या करेंगे? उसके रेट को हम डिटरमाइन करेंगे ना, अलग अलग वो फैट के द्वारा वो होता है। ठीक, तो यही है आपका बच्चा क्या? सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें अब आप ये कुछ इसमें चीनी के पार्टिकल जो है, शुगर के पार्टिकल ये जमे हैं, कुछ घुले भी हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, घुला भी होगा। आप कोई पी के इसको टेस्ट करिए। हम नहीं पी सकते इसको, आज हमारा फास्ट है, हम नहीं पी सकते इसको। अरे मंगलवार का खाने वाला फास्ट रहता है। अरे मंगलवार है तो हम फास्ट मतलब तुम लोग क्या समझते हो कि खाना ना खाओ तभी? हम खाना वाला फास्ट रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूज मशीन। बस करिए।